तो हाँ जी, आपका नाम सिमरन श्रिया है और आपने जैसे आपकी पहले कुंडली मैंने बनाई थी उसमें टाइम की मिस्टेक की वजह से कुंडली आपकी गलत बनी थी। आपका टाइम था 5:45 सुबह का, लेकिन मैंने शाम का कर दिया था। तो अभी ये दोबारा कुंडली मैंने बनाई है 5:45 सुबह के हिसाब से। 11 तारीख का 11वां महीना है, 1900 आपका 96 है, 5:45 और कुल बानी लिख रखा आपने। अब तुला लग्न की कुंडली आपकी है, तुला राशि है और ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और आपने मेष वाल बोला है विवाह में दिक्कत आ रही है, मैरिज लाइफ में। और वैसे भी आपने बोला शांति बिल्कुल भी नहीं है। और आगे फ्यूचर कैसा होगा ये आपने पूछा है। तो सबसे पहले तो देखो जी, आपको जैसे मैंने आपकी पहले कुंडली में बताया था, अभी जो कुछ दिन पहले भेजी थी, कि कुंडली में 12 घर होते हैं। और यहाँ पे 12, देखो 12 घर मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये है पहला घर, और पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर, दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी है माता मकान वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर आपके पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है, ये आपको मैंने वैसे पहले बता रखा है। अब ये जो सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी, आपकी कुंडली में देखो जी गुरु अच्छा है, क्योंकि ये तीसरे घर में अपने घर में बैठे है। यहाँ पे बुध भी आपका ठीक है, और आपका मंगल ठीक है, चंद्रमा ठीक है, लेकिन आपके जो ग्रह खराब लगे हैं मुझे, एक तो आपका लिख लो, आपका सबसे ज्यादा ग्रह खराब है ये है सूर्य, क्योंकि नीच का बैठा है। नीच का ग्रह बहुत ज्यादा खराब फल देता है, सूर्य आपका नीच का है, इसकी वजह से सूर्य आपको खराब फल देगा। और यहाँ पे शुक्र भी नीच का बैठा है, ये भी आपको खराब फल देगा। और यहाँ पे शनि छठे घर में है, केतु के साथ बैठा है, ये रले मिले फल देगा। और ये 9 ग्रह जो है ये अपना असर देते हैं कब, जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। तो अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, बड़ी दशा आपकी चल रही है शनि ग्रह की, शनि की चली हुई है महादशा। ये 9 में चली हुई है, पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी देखो 28 में जाके खत्म होगी, अभी भी 4 साल की पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं कारण शनि है, बड़ा कारण शनि है। और बाकी इसका आपके ऊपर शनि का असर है 80%। और बाकी जो असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है राहु की। ये 11 महीना 22 से चली हुई है आपकी, और 10वां महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा शनि का है, दूसरा है राहु का। देखो जी, मैं पहले राहु की अगर बात करूँ, ये राहु की दशा आपकी 11वां महीना 22, मतलब 23 24 पिछले 2 साल हो चुके हैं चली को। राहु ग्रह की जब भी दशा आती है ये हजारों दिक्कतें लाइफ में पैदा करता है, सीधी सी बात है। और आपने अगर देखना है, आप चाहे नोट कर भी लेना, कि राहु की दशा आपकी पिछले 2 साल से चली है, तो आप चाहे नोट कर लो कि आपको पिछले 2 साल से काफी दिक्कतें परेशानियां चिंता भाग दौड़ रुकावटें आ रही होंगी। आप चाहे नोट कर भी लो, कारण उसका है राहु, क्योंकि आपका राहु ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो पहले मैं राहु की अगर बात करूं, राहु यहाँ पे बैठा है 12वें घर में। राहु देखो जी, वैसे ही एक दानव ग्रह है, मतलब ये जिस मर्जी घर में बैठा है ये दिक्कतें जरूर देता है, खासकर ज्यादा दिक्कतें देता है अगर ये राहु 12वें घर में हो या 8वें घर में हो, इन घरों में ये ज्यादा बुरे फल देता है। तो आपका राहु खराब इसलिए ज्यादा लगा है क्योंकि एक तो ये 12वें घर में बैठा है, ऊपर से वहां पे देखो शुक्र के साथ बैठा है, नीच का शुक्र है। और शुक्र आपका वैसे ही खराब है क्योंकि 12वें घर में एक तो शुक्र ऊपर से नीच का बैठा है। पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ। आपका शुक्र भी देखो जी बहुत ज्यादा खराब है। अब उस सवाल की शुक्र क्यों खराब है, शुक्र खराब होने का भी पहला कारण है ये 12वें घर में खराब घर में बैठा है, इस घर से खर्चा हानि दान दंड ये चीजें देखते हैं। ऊपर से यहाँ पे जो 6 लिखा है कन्या राशि में नीच का बैठा है, और ये सबसे बड़ा कारण शुक्र खराब होने का कि नीच का बैठा है। और साथ में राहु के बैठा है, लंपट दोष बना है, 3 कारणों से शुक्र खराब है। 12वां घर नीच का, राहु के साथ लंपट दोष बना है। अब आपके मन में यह है कि शुक्र आपको क्या बुरे फल देगा। शुक्र इस कुंडली में जिन ग्रहों का है मालक, उन ग्रहों को लेकर दिक्कतें देगा। और शुक्र इस कुंडली में, शुक्र का जो घर है ये पहला घर है। पहला घर सबसे मेन घर होता है, जैसे जैसे 12 घर मैंने बोले कि 7वें घर से पति देखा जाएगा, 5वां घर बच्चों का है, ऐसे पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो है, आपका नाम है सिमरन, सिमरन कैसी होगी, सिमरन का शरीर कैसा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में जो 7 लिखा है तुला राशि, मालक शुक्र को देखा जाएगा, और वो बैठा है नीच का। तो शुक्र आपके शरीर का मालक है, नीच का बैठा है शुक्र, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ को खराब करेगा। आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। क्या हेल्थ को लेकर दिक्कतें, शुक्र के जो रोग हैं, जैसे कि शुक्र होता है गुप्त अंगों का कारक, आपको कोई गुप्त रोग भी हो सकता है, कोई पेशाब में दिक्कत आना, कोई मतलब शुक्र के देखो जो भी रोग हैं, मैं सभी रोग नहीं बोलूंगा, उनसे कोई जुड़ा रोग आपको हो सकता है।
आंखों में कई बार आंखों का दोष होना, या आपको मैं बाद में भेज भी दूंगा शुक्र के कौन से रोग हैं। गुप्त रोग होना, वैसे गुप्त रोग होने के काफ़ी योग बनते हैं। गुप्त रोग जैसे कि पेशाब में दिक्कत आना, बच्चेदानी का कोई रोग होना, प्रमेह, मधुमेह, बवासीर हो जाना। तो शुक्र एक तो आपको मतलब हेल्थ को लेकर दिक्कत देगा, और ये लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, लगन दोष बना है। और इसके अलावा शुक्र जिन चीज़ों को कारक है, ये विवाह का कारक है। अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, शुक्र कारण है। तो नीच का बैठा है, वैसे भी राहु के साथ बैठा है, विवाह में बहुत सारी दिक्कतें देगा आपके, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना। और ये दिक्कतें शुक्र की दशा में ज़्यादा बढ़ेंगी। खर्चे बढ़ाएगा आपके, बार में खर्च का है, शरीर खर्च कर बैठा है, खर्चे होंगे, शरीर के ऊपर भी खर्चा होगा, बीमारी के ऊपर भी खर्चा होगा। और राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं, ये बंदे को कामुक बनाते हैं, मतलब आपको कामुक बनाएंगे, काम वासना आपकी बोझा बढ़ाएंगे। और काम वासना बढ़ने की वजह से क्या होंगी, आप लड़कों के पीछे भागने वाली भी हो सकती हैं, आपके एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकते हैं, पति के अलावा भी एक्स्ट्रा अफेयर होंगे, या विवाह से पहले आपके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अफेयर हुए होंगे। ऐसे मैंने देखी हैं कुंडलियाँ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अफेयर बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों के। तो इसके अलावा फंसने के भी योग बनते हैं, बदनामी भी मिलती है, झूठी बदनामी भी मिलती है। तो या लड़का होगा, लड़के को लड़की के द्वारा बदनामी मिलती है, अगर लड़की होती है तो लड़के के द्वारा बदनामी मिलती है। तो ये मतलब अच्छा नहीं माना गया। तो इसके अलावा ये जरा दिक्कतें आपको शुक्र की दशा में आ सकती हैं, जब शुक्र की दशा चलेगी छोटी बड़ी। अभी ये शुक्र को मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी क्या बोला है कि आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपको कोई रोग होना, या खर्चे बढ़ाना, या काम को होना, ये चीज़ें आपकी शुक्र की दशा में बढ़ सकती हैं। आपका वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतो, तेज गति में वाहन मत चलाना आप। तो यहाँ पे शुक्र का भी सही होना जरूरी है। और अभी जो राहु है, ये राहु भी क्या करेगा, जो पिछले 2 साल से चल रही दशा, क्योंकि राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके फलों को दिखाता है, मतलब राहु अभी शुक्र के फलों को देगा। तो शुक्र के भी जो मैंने फल बोले हैं कि आपकी हेल्थ, मतलब ये 2 साल में आपकी हेल्थ भी खराब होगी। सबसे बड़ी दिक्कत राहु आपके 12वें घर में खर्च का घर है, आपके खर्चे बढ़ाएगा, बोझ था। आप चाहे नोट कर लेना, पिछले 2 साल से आपके खर्चे बोझ बड़े होंगे, फजूल के खर्चे। बार मगर नींद का होता है, नींद में कमी करना, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट होना, अजीब से सपने आना। और इसके अलावा राहु की दृष्टियां भी हैं, 5वीं पड़ रही चौथे घर के ऊपर, मकान वाहनों को लेकर दिक्कतें आना, छठे घर को देख रहा है शत्रु बढ़ाना, रोगी बनाना। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको समझाने का मेरा मकसद ये है कि आपके लिए जो भी समय आपका चल रहा है, ये अच्छा समय नहीं है, खासकर इस राहु की वजह से। जो 2 साल से दशा चल रही है, एक तो वैसे बार में अगर बैठा है, ऊपर से नीच के शुक्र के साथ बैठा है। तो राहु के अब सवाल है कि क्या आप उपाय करें। तो अब राहु के जो उपाय है वो मैं आपको लिख देता हूँ। मतलब आपका अगर सवाल ये है कि भाई मेरी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही, मैं उसका कारण ये राहु शुक्र ही बोलूंगा, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है। ये 7वें घर का भी कारक होता है, और ये नीच का है। एक तो शुक्र एक तो नीच का बैठा है, खराब हो चुका है, ऊपर से 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। और एक राहु के साथ बैठा है, 3 कारणों से शुक्र खराब है, नीच का, 12वां घर, और राहु के साथ बैठा है। तो यहाँ पे शुक्र के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। पहले राहु के उपाय की बात कर लेते हैं। तो राहु का पहला उपाय है, आप राहु का जो दान है वो करना शुरू कर दो। दूसरा है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये जो 2 पाठ है, ये शाम को या रात को आपने पढ़ने हैं, या इनको सुना करो। कब तक, जब तक राहु की दशा है, 10वां महीना 25 तक। और दान भी आपने करना है, दान भी वैसे जब तक दशा तब तक जरूर करो, उसके बाद भी आपकी मर्जी है, आप चाहे लाइफ टाइम दान ही कर सकती हैं। चौथा उपाय है, आप राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो, और साथ में हनुमान जी की। शिव जी के लिए शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करो, और हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः वो करो। और रसोई में बैठ के आपने खाना खाना है। जब भी खाना खाना है आप कोशिश करो और रसोई में बैठ के खाना खाया करो। कभी टाइम ना लगे वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करो, अगर आप घर पे हैं तो रसोई में बैठ के खाना खाया करो। ये राहु का उपाय है। तो ये तो हो गए राहु के उपाय। अब यहाँ पे देखो, शुक्र के उपाय भी जरूरी है आपके लिए। और आप लिख लो कि अगर आप शुक्र के उपाय करते हैं फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपकी जो विवाह वाली दिक्कतें हैं वो शुक्र की वजह से आ रही, वो नहीं आएंगी। दूसरा फायदा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। और भी आपको फायदे होंगे, खर्चे से आप बचेंगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और लग्जरी लाइफ का सुख आपको मिलेगा। कई फायदे हैं। तो शुक्र के जो उपाय हैं उसमें से पहला उपाय है, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। अब आपके सवाल है कि इसको कब पढ़ना है। इसको आप चाहे सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ लो, या सुबह जरूर पढ़ो। तो हमने अभी देखो जी देखा है कि आपके ऊपर, क्योंकि अभी देखो आपकी जो दशा बड़ी है शनि की, सवाल की ये कैसे, क्योंकि राहु का तो असर तो आपके ऊपर कम है, खाली 20% राहु का असर है, लेकिन बड़ा असर जो है 80% वो है शनि ग्रह का।
और बुरी बात क्या है कि शनि भी आपका मुझे खराब ही लगा है। अच्छे फल देगा शनि, थोड़े बहुत ही देगा, ज़्यादा नहीं। कारण क्योंकि शनि जहाँ बैठा है वो है छठा घर, खराब घर। ऊपर से साथ में केतु के बैठा है, और यहाँ पे गुरु के घर में बैठा है, गुरु को शत्रु मानता है अपना। अब सवाल कि शनि आपको क्या दिक्कतें देगा, क्योंकि छठा घर किसका, रोग। तो शनि आपको रोगी बनाएगा, शनि भी आपको मतलब रोगी बनाएगा। छठा का शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जे का है, कर्जदार बनाना, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आना। और शनि इस कुंडली के दो घरों का मालक है, उन दो घरों को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। और दो घर कौन से हैं, एक तो शनि का घर है, ये चौथा घर, और ये पांचवा घर। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। अगर आपकी हमने माता देखनी है, आपका मकान देखना है कैसा होगा, आपका वाहन देखना है, जमीन जायदाद देखनी है, चौथा घर। और चौथे घर में क्या लिखा है, 10। 10 मकर राशि मालक शनि देखना पड़ेगा, और वो खराब घर में है, शत्रु राशि में है, केतु के साथ बैठा है। तो शनि आपको चौथा घर माता, माता चलेगी, छठा घर रोग। शनि आपकी माता को रोगी बनाएगा, या फिर माता से आपका मन मुटाव कराएगा। चौथा अगर मकान का है, शनि आपको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। चौथा अगर जमीन जायदाद का, इसको लेकर दिक्कतें, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें, नौकर वफादार नहीं होंगे। और शनि इस पांचवें घर के भी मालक है, और पांचवा घर है आपकी संतान का। शनि आपको संतान को भी लेकर दिक्कतें देगा। संतान को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी ये मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी, जहाँ तो संतान का बीमार होना, या संतान से मनमुटाव होना, या लड़कियां ज्यादा होना, पुत्र ना होना। पांच मगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में शनि दिक्कतें पैदा करेगा, बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित कर देगा। तो शनि के भी भाई उपाय जरूरी हैं, और शनि के उपाय करने से क्या फायदे होंगे, बच्चों का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा, और आप रोगों से बचेंगी, कर्जे से बचेंगी, दुश्मनों से बचेंगी, और भी कई फायदे। अब शनि के भी उपाय आपने जरूर करने हैं, जिसमें से पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, खासकर शनिवार के दिन जरूर। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो, या इसको ओढ़ी लगा के सुना करो। और तीसरा उपाय है, अगर आप कर सकते हैं, शनिवार का व्रत रखो, व्रत की कथा करो, आरती करो। और चौथा उपाय है, आप शनि के जो देवता शनि हनुमान जी से भी प्रसन्न होता है, तो हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो आप। तो इस शनि के चार उपाय कर लो, मंदिर शनिवार को जाना है, माथा टेक के आना है, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है, रोजाना या सुनना है। और व्रत आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा, आपको रखना आता है व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो, और हनुमान जी की पूजा उपासना करो, उससे आपका राहु भी अच्छा हो रहा है। देखो, तो अभी हमने देखो जी क्या देखा कि शनि की दशा चल रही, वो छठे घर में बैठा है, जो कि अच्छी बात नहीं, खराब घर में है। राहु की दशा वो भी 12वें घर में है। तो आपका भाई समय जो चल रहा है वही खराब समय चल रहा है, सीधी सी बात है। और राहु की दशा जब खत्म होगी 10वां महीना 25 में, 10वां महीना 25 के बाद दशा आपकी आएगी छोटी गुरु की। और गुरु आपका काफी अच्छा है, ये सम आपका वो सम आपका वैसे काफी अच्छा होगा। तो गुरु आपका जहाँ बैठा है, तीसरा घर है, तो घर भी चलो ठीक है, ऊपर से वहां पे जो 9 लिखा है, ये गुरु का अपना ही घर है। तो गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। तो गुरु आपको तीसरा घर जो होता है छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का। अगर आपका कोई छोटा भाई होगा उसके लिए अच्छा है, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। पांचवी पड़ रही, सातवें घर के ऊपर दृष्टि, ये पति का घर है। अगर आपके देखो जी पति के बारे में जानना है, पति का घर है सातवां घर। सातवें घर में एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल, देखना पड़ेगा पति के लिए कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और सातवें घर के ऊपर दृष्टि है सूर्य की, चंद्रमा की, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि है, इसको भी देखना पड़ेगा। और शुक्र है विवाह का कारक। अब आपके सातवें घर का मालक मंगल अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। गुरु पति का कारक भी है, और पति घर को देख भी रहा है, गुरु भी दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा मिलेगा। और सातवें घर के ऊपर जो सूर्य की दृष्टि, सूर्य भी सातवें घर में, ये सारे सातवें घर में सूर्य की उच्च राशि जो एक लिखा है, सूर्य भी सातवें घर का अच्छा कर रहा है कि पति का सुख अच्छा, मतलब ये तीनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि पति का सुख अच्छा है। गुरु भी दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, सूर्य भी दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, मंगल भी दिखा रहा है। लेकिन आपकी अगर पति संबंधी दिक्कतें आ रही है, वो कारण है शुक्र, क्योंकि शुक्र है विवाह का कारक, सातवें घर का कारक, और वो नीच का है, राहु के साथ बैठा है। तो शुक्र का अगर आपने ये दो उपाय शुरू कर दिए, आपकी विवाह वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और अभी भी आने का ये जो कारण है, लड़ाई झगड़े आपके हो रहे हैं, क्योंकि राहु की दशा भी है, राहु शुक्र के साथ बैठा है। मतलब आपकी ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी 10वें महीने के बाद। जो आपकी लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं पति से, ये खत्म हो जाएंगे 10वें महीने 25 के बाद, जब शुक्र राहु की दशा खत्म हो जाएगी आपकी। उसमें आप उसके बाद लड़ाई झगड़े आपके नहीं, ज्यादा नहीं होंगे, वैसे अगर होंगे भी थोड़े बहुत ही होंगे। अब आपके देखो जी थोड़ा सा मैं मंगल को विस्तार में समझाता हूँ। सातवां घर पति का है, सातवें घर में एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल। मंगल देखो जी एक तो बैठा है 11वें घर में, घर भी अच्छा है। और यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना मित्र मानता है। 11वां घर है लाभ आमदनी, मतलब पति चला गया लाभ के घर में, पति आमदनी घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद आपको लाभ होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको धन मिलेगा,
इनकम मिलेगी। मंगल ये दिखा रहा है पति की आने वाली, पति आएगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, या पति से आपको धन मिलेगा, या पति के द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का। दूसरा घर धन का होता है, दूसरे घर में 8 लिखा मालिक मंगल। धन का मालिक मंगल लाभ के घर बैठा है, धन लाभ देगा आपको। मंगल की दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब यहाँ पे देखो जी, पहले घर में चंद्रमा सूर्य है। सूर्य भी आपको मैंने बोला था आपका सूर्य भी खराब है। सवाल है कि सूर्य क्यों खराब है। ये जो पहला घर है, मैंने आपको बोला था पहले घर से आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखेंगे। और पहले घर में जो 7 लिखा है मालक शुक्र देखना पड़ेगा, और वो तो हम पहले देख चुके हैं जो कि खराब है। अब पहले घर में सूर्य चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। तो पहले सूर्य की बात करें, सूर्य भी आपका खराब इसलिए है क्योंकि सूर्य पहले घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है ये तुला राशि में नीच का बैठ है। जैसे शुक्र क्यों खराब था, नीच का बैठ है। ऐसे सूर्य भी खराब है क्योंकि नीच का बैठ है। अब सूर्य जो आपको खराब फल देगा, एक तो सूर्य इस पहले घर को खराब करेगा। पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, मतलब सूर्य भी आपकी हेल्थ खराब करेगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, आपके सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, आंखों में कष्ट होना। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर। 11वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालिक सूर्य है। और 11वां घर आमदनी, आमदनी के घर का मालिक सूर्य नीच का है। तो आपको आमदन को लेकर दिक्कत आएगी। अगर आपकी इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, सूर्य भी कारण है कहीं ना कहीं। लाभ का मालक है, लाभ भंग योग बना, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा सूर्य। लेकिन सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है पति घर के ऊपर, और यहाँ पे है उच्च राशि। तो सूर्य दिखा रहा है कि पति के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू होगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू होंगी, लाभ मिलना शुरू होगा पति के आने के बाद। बाकी सूर्य के भी आप उपाय जरूर करो। तो सूर्य के जो उपाय हैं इसके, क्योंकि यहाँ फिर देखो जी उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। फिलहाल 2 उपाय आप जरूर करो। पहला उपाय है आप सूर्य को जल दे दिया करो। इसमें तो आपको चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो रोजाना सूर्य को जल देना है सुबह के टाइम। दूसरा है आपने सूर्य का दान करना है हर संडे को। और दान क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और पहले घर में चंद्रमा, ये आपका फिलहाल अच्छा है। ये चंद्रमा है 10वें घर का मालिक। 10वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। ये पहले घर में बैठा सर के ऊपर। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन यहाँ पे देखो जी आपके मन में आ रहा होगा कि भाई हो क्या रहा है, क्या किसको समझू अच्छा, किसको बुरा समझू। मेन यहाँ पे एक बात नोट कर लो, ये जो ग्रह है ये अपना असर जो है ये दशा में ज्यादा देते हैं। जैसे अभी आपकी दशा किसकी है, शनि की, तो अभी उसकी ज्यादा आपके ऊपर चलेगी। और राहु की दशा उसकी ज्यादा चलेगी। तो ये दोनों का आपके ऊपर असर ज्यादा है। और दोनों आपके खराब हैं। हाँ मान लो अगर आपको आज गुरु की दशा होती है समय अच्छा होता, आज बुध की दशा होती है समय अच्छा होता, मंगल की दशा होती है समय अच्छा होता। लेकिन दशा किसकी है, जो ग्रह खराब है आपकी। बाकी आपकी हमने यहाँ पे पहले घर में सूर्य देखा, ये खराब है, नीच का है। चंद्रमा देखा वो अच्छा है। मंगल देखा वो भी ठीक है, गुरु देखा वो भी ठीक है, दूसरे घर में बुध वो भी ठीक है। बुध इस कुंडली में इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में 3 लिखा है, मालिक बुध। और बुध बैठा है दूसरे घर में धन के घर में। तो भाग्य चला गया धन के घर में। बुध दिखा रहा है कि भाग्य वंश आपको फिर भी धन मिलेगा लाइफ में। और खासकर यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा दशा जरूरी देखनी होती है। मान लो आपकी बुध की दशा जो चलेगी उसमें धन बढ़ेगा। बुध की दशा को कब है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे बुध की दशा देखो जी आपकी इस शनि की दशा के बाद आने वाली है। जैसे अभी शनि की दशा आपकी है 28 में खत्म होगी, और 28 के बाद आने वाली आपके ऊपर बुध की दशा। और बुध की दशा आपकी काफी अच्छी जाएगी। उसमें आपका भाग्य साथ देगा, आपको धन मिलेगा, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी। लेकिन बुध की देखो जी बुध है तो अच्छा, लेकिन ये 0 डिग्री का बैठा है और ऊपर से अस्त बैठा है। देखा अच्छे फल, लेकिन अच्छे फल आपको मिलेंगे बिल्कुल थोड़े से। तो आप क्या करना, आप इसके उपाय करने हैं। बुध की जब चलेगी दशा, अभी चाहे रहने दो, दशा में उपाय जरूर करना। उस समय आप इसका मंत्र आप करना, ओम बूम बुद्धाय नमः। उस समय आपने आपने इसका पन्ना रत्न दान कर लेना है। हरे कपड़े ज्यादा पहनना। अभी अगर आपका बजट है अभी भी आप पन्ना रत्न दान कर सकती हैं लेफ्ट हैंड में, इस छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के। हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। अगर टाइम कभी लगे बुध का मंत्र आप कर लिया करो, ओम बूम बुद्धाय नमः। वैसे भी रहने दो क्योंकि आपका मेन जरूरी है अभी आपके लिए राहु का सही होना, शनि का सही होना। तो आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि आपको आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है, एक तो आपका खराब है शुक्र, खराब है जो कि नीच का बैठ है। ये शरीर का माल का शरीर को खराब करेगा, लग्नेश है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। दूसरा ग्रह खराब है सूर्य, नीच का बैठा, आमदनी को लेकर दिक्कतें देगा सूर्य। बाकी आपका गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है। खासकर बुध की दशा में ज्यादा अच्छे फल देगा बुध आपका, जो आगे दशा आएगी। चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है। और राहु आपका खराब है क्योंकि 12वें घर में साथ में शुक्र के बैठा है। शनि भी 6ठे घर में है। तो जरूरी जो उपाय है आपके लिए, सबसे जरूरी उपाय है एक तो शनि ग्रह के। और शनि के क्या उपाय है वो यहाँ पे मैंने
जो 4-5 उपाय हैं लिख दिए हैं। और दूसरे नंबर पे राहु के उपाय हैं वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। और तीसरे नंबर पे शुक्र के उपाय हैं वो भी यहाँ पे जो 2 उपाय हैं वो मैंने लिख दिए हैं। मंगल के उपाय आपने नहीं करने, चंद्रमा के उपाय रहने दो, सूर्य के उपाय भी जो है 2 उपाय कम से कम जरूर करो, जल देना और दान संडे को करना। और केतु के उपाय रहने दो, केतु के लिए कुत्तों को रोटी आप डाल सकती हैं। गुरु के उपाय रहने दो, बुध के उपाय अभी चाहे रहने दो, दशा में जरूर करने हैं। और बाकी देखो जी, रत्न आपको मैंने बोला खाली बुध का पन्ना पहनना है आपने, और कोई रत्न धारण नहीं करना, अगर कर रखा है उसको उतार के रख दो। तो यहाँ पे बाकी आपने ये लिखा था मैरिज लाइफ बहुत स्ट्रगल है, शांति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी आपकी एक तो राहु की दशा है, आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 साल से दिक्कतें आपको ज़्यादा आ रही होंगी। आपने बोला हनुमान चालीसा करती हूँ, शिव जी और काली माँ की पूजा करती हूँ, ठीक है आप जो कर रही हैं करती रहो, लेकिन शिव जी के लिए आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो करना है, सबसे बेस्ट है। उससे राहु भी अच्छा होगा, और भी कई ग्रह अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है राहु के लिए शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप सुबह का टाइम खासकर बैठ के जल्दी उठ के 10-20-25 मिनट ये जाप करो ओम नमः शिवाय। और हनुमान जी के लिए, हनुमान जी का भी जो मंत्र है ओम हण हनुमत नमः वो आप कर सकती हैं। हनुमान से देखो राहु शनि कई ग्रह अच्छे होते हैं। तो और नीले, राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज करो। शनि का रंग है काला, काले कपड़े भी कम यूज करो। बाकी देखो जी, अगर व्रत रखना आता है शनिवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो, शनि चालीसा रात को पढ़ना है। और बाकी शनि का दान भी आप, हाँ यहाँ पे दान आपको एक शनि का दान भी आपने करना है, वो मैंने नहीं लिखा, वो लिख देता हूँ। तो हर शनिवार को शनि का दान करो। क्या दान है, जैसे कि आप सरसों का तेल दान कर दो, काले उड़द की दाल का दान कर दो, या शनि के दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। बाकी देखो जी, फिर भी अगर आपको कुछ और भी पूछना होगा तो आपका जो सवाल है वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के आप भेज देना, या दोपहर के बाद कॉल करके पूछ लेना।